हेलो स्टूडेंट्स। तो 14 दिसंबर 2025 को ईएमआरएस का टीजीटी का टायर 1 हुआ है। उसका आज हम जो टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट D2 को देखते हैं, उसके आंसर की देखते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की कुल संख्या 80% से अधिक थी? तो इसका ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा, त्रिपुरा की थी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सेम सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2025 का कथ्य क्या था, यानी कि थीम पूछ रहा है उसकी। तो इसका जो थीम थी वो थी कोर्ट ऑफ कंसेंस इज द हाईएस्ट कोर्ट, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन 3 सही होना था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2025 में की गई। सर्व सर्वोत्कृष्ट निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित फिल्म दी फर्स्ट फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो वो थे मनीष सैनी। तो इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? यानी राज्य के राज्यपाल किस किसकी नियुक्ति करता है? तो इसमें एक तो राज्य के जिला न्यायाधीश की करता है और राज्य के महाधिवक्ता की करता है। तो इसका जो ऑप्शन होना था केवल बी और सी वाला, यानी कि ऑप्शन 2 सही होना था। ठीक है, भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, विंबलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी की विजेता कौन है? तो ये थी ईगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज सही, यानी करेक्ट ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान समय के शीर्ष 5 वैश्विक जोखिम में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया? तो किसको क्या गया? मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार को। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगला, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के निष्कासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको पहला ऑप्शन बोला, किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही था, तो ऑप्शन 4 से हो जाएगा केवल ए। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय कार्य कृतक बल ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए गंभीर कमियों वाले देशों को रेड लिस्ट की श्रेणी में रखता है। दूसरा है बी पार्ट है इसका, इसमें बोला गया FATF धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के प्रयास के क्रम में देशों को वर्धित निगरानी की श्रेणी में ग्रे लिस्ट में रखता है। तो आपको बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या ये ए और बी दोनों सही हैं? तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया? तो दी स्टोरी ऑफ ट्रीज फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया? तो किसको सौंपा गया? सामान्य शिक्षा परिषद। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अब आता है रीजनिंग एबिलिटी के यानी कि तर्क क्षमता के क्वेश्चन है। आपको लगे 5 मित्र अजय, बादशाह, चंदन, दलजीत और एरिक में अजय बादशाह और चंदन दोनों से बड़ा है। दलजीत एरिक और बादशाह से छोटा है लेकिन चंदन से बड़ा है। पांचों मित्रों में से सबसे छोटा कौन है? तो चंदन सबसे छोटा है। इसको मैं अगली वीडियो में पूरा सोल्व करा के दूंगा आपको। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 12 है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियां नीचे दिए गए विभिन्न आकारों द्वारा दर्शाई गई है। त्रिभुज लड़कियों के लिए है और समांतर चतुर लड़के हैं, वृत्त खिलाड़ी हैं और वर्ग खेल कप्तान है। तो आपको लगे दिए गए आर्य को ध्यानपूर्वक देखिए और उस व्यंजक का चयन कीजिए जो विद्यालय के उन सभी खिलाड़ियों को सही प्रकार से दर्शाती जो कप्तान नहीं है, बताना है। और ABCDE एक दूसरे से ना मिलने वाले बंद क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होना था, यानी कि बी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन और तर्क के रूप में दर्शाया गया है। हाल के समय में भारत के अनेक शहरों में प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही है। दूसरा है, जीवाश्म ईंधन का जलना ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो ये तो दोनों बातें सही हैं,
कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। ठीक है, सिर्फ जीवाश्म से ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको बोला गया आपको नीचे दिए गए प्रश्न दिया गया जिसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, प्रत्येक एक में कुछ जानकारी तय कीजिए कि प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न 1, मई 2026 का दूसरा शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा। आपको बताना है 2026 का जो शुक्रवार है वो किस तिथि को पड़ेगा। कथन है, उस महीने का पहला दिन शुक्रवार हो। भाई अगर पहला दिन शुक्रवार होगा तो हम बता सकते हैं, फिर 8 तारीख को फिर शुक्रवार पड़ेगा। उस महीने का अंतिम दिन रविवार है, तो भी हम बता सकते हैं कि दूसरा शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। तो यानी कि कह सकते हैं इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, या तो कथन 1 या कथन तो अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15वां क्वेश्चन है। आपको बोला गया यदि 5 सदस्यों वाले एक परिवार में निम्नलिखित प्रतीक पारिवारिक संबंधों को दर्शाते हैं। ए प्लस बी, ए बी की माँ है, ए माइनस बी ए बी का भाई है, ए गुणा बी ए की शादी बी से हुई है। तो आपको निम्नलिखित संबंध पर विचार करना है, पी गुणा क्यू प्लस टी माइनस एस माइनस आर। तो पी आर से किस प्रकार से संबंधित है। तो पी का रिलेशन आर से पूछा गया, तो उसके वो पिता हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 पर, दो लोकप्रिय टीवी प्रोग्रामों के टीआरपी डेटा के अनुसार 40% दर्शक नियमित रूप से प्रोग्राम ए देखते हैं और 35% दर्शक नियमित रूप से बी देखते हैं। इनमें से 15% दर्शक नियमित रूप से दोनों प्रोग्राम ए और बी देखते हैं। इसमें पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला लगना था। ठीक है, उससे हो जाता है ये आराम से। तो इसका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। जो प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही है, यानी कि 61। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पांच मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में बैठे हैं। एस क्यू के तुरंत दाहिनी बैठा है, आर टी के तुरंत बाएं बैठा है और पंक्ति के किसी एक छोर पर है। ठीक है, आर टी के तुरंत बाएं बैठा है और पंक्ति के किसी एक छोर पर, यानी कि आर पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, पी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। इन शर्तों के अनुसार पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो पी पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पारिवारिक समारोह में समीर ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वे मेरे दादाजी के इकलौते संतान का बेटा है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। व्यक्ति समीर का क्या है, भाई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन और तर्क के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, अभिकथन है, कमरे के ताप पर लोहे की किलो दर पारे पे तैरती है। और दूसरा बोला है, आपको तर्क दिया है, कमरे के तापमान पर दर पारा लोहे से कम घनत्व वाला होता है। दर पारा लोहे से कम घनत्व वाला होता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही था, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, तो इसका 2 ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, समीर के घर का मुख्य द्वार उत्तर की दिशा की ओर है। एक सुबह घर से निकलते बाद वह दाईं ओर मुड़ा, 250 मीटर चला, फिर वे बाईं ओर मुड़ा और 300 मीटर चला। इसके बाद वे दाईं ओर मुड़कर 250 मीटर चला, फिर वे दाईं ओर मुड़ा और 400 मीटर चला। अंत में वे फिर से दाईं ओर मुड़ा और 400 मीटर चला। प्रारंभ बिंदु से अवयव की दिशा में खड़ा होगा, तो दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ा होगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। 22 है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सके। तो इसका है ऑप्शन 4, यानी कि SGM। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और 2 दिए गए हैं। मान लीजिए कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से विपरीत प्रतीत हो। यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ रानियां राजा हैं, सभी रानियां बुद्धिमान हैं। निष्कर्ष है, सभी राजा बुद्धिमान है, सभी राजा जो बुद्धिमान है वे रानी है। उपरोक्त निष्कर्षों का सही है, तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, 7 व्यक्ति अंजलि, भारती, फरहान, जॉर्ज, कश्मीरा, मनप्रीत और समीर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं और सभी लोग मध्य की ओर देख रहे हैं। निम्नलिखित जानकारी दी गई है। अंजलि कश्मीरा के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, समीर फरहान के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, कश्मीरा जॉर्ज और भारती के बीच बैठी है, फरहान मनप्रीत के बाएं ओर ठीक पास में बैठा है। अंजलि किन दो व्यक्तियों के बीच बैठी है, तो वो समीर और फरहान के बीच बैठी है। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए, निर्धारित कीजिए कि कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हैं। ए लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन डी, ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन एफ, इज इक्वल टू जी, ग्रेटर देन इक्वल टू एच। निष्कर्ष ये दे रखे हैं, इसके पार्ट्स हैं, तो इसका ऑप्शन 4 से जाएगा, केवल निष्कर्ष ए सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन 4, 25 का ऑप्शन 4 से जाएगा। तो हमने इसके 25 क्वेश्चन देखे, मैं अगली वीडियो में इसके 25 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा आपको। तो आप तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।